सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद अजय सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चले आइए, आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, लगे हैं मेहनत में। जितना रोज पढ़ा रहा उतना पढ़ते हुए चल रहे हैं, रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। क्योंकि आज जो मेहनत करेगा कल वो जरूर चमकेगा। ध्यान रखना इस बात को। और पूर्वज लोग वैसे भी कह के गए हैं, जो आज सोएगा वो खोएगा जरूर, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पावेगा। मतलब जो आज जाग गया वो जरूर कुछ ना कुछ पाके ही रहेगा। तो सभी लोग अभी से ही मेहनत करने में लग जाइए, सफलता आपके कदमों में होगी। समझ में आया? हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे, उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं, आगे फिर क्लास से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ये देख रहे थे तापमान के कम और ज्यादा होने से पदार्थ की अवस्था पे क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे। उससे कुछ टर्म्स बन रहे थे, उससे कुछ संबंधित क्या थी, कुछ परिभाषाएं चल रही थी। हम लोग तापमान के घटने बढ़ने से क्या कुछ परिभाषाएं, कुछ शब्द आए थे जिनकी परिभाषाएं थी, उन्हें हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें भी हम लोगों ने 6 डेफिनेशन, 6 टर्म्स हम लोगों ने पढ़े थे। एक एक को अच्छे से पढ़ रखा। एक एक को, जिन बच्चों ने कल वाली क्लास नहीं देखी है जरूर जाकर के वो वाली क्लास देख लेंगे। हर एक डेफिनेशन को, हर एक टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया अच्छे से। 6 टर्म्स कल पढ़ाए थे। एक तो हमारा गलनांक, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है गलनांक, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इन्हें पढ़ा चुका मैं। कल हम लोगों ने 6 डेफिनेशंस कवर की थी। पहला हम लोगों ने गलनांक के बारे में पढ़ा था, फिर गलन संगलन के बारे में जाना था। दोनों शब्द एक ही है, गलन से आ जाए या संगलन से आ जाए, डेफिनेशन एक ही लिखनी है। तो गलनांक, संगलन और क्वथनांक, हिमांक, निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन, ये कल हम लोगों ने ऐसे 6 शब्द हम लोगों ने क्या कंप्लीट किए थे। कल हमने इन 6 की परिभाषा को अच्छे से पढ़ा था, अच्छे से समझा था, अच्छे से रिवीजन भी किया है ना। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते उसी के आगे। आज हमारी हेडिंग नंबर है 7। मतलब आज हम लोग 7वीं डेफिनेशन को देखने जा रहे हैं। हेडिंग क्या पढ़ लेते हैं। कह रहा है संगलन की, कल बता चुके संगलन क्या होता है। कल जिन बच्चों ने नहीं देखी है वीडियो, कल जाकर के देख ले, आज बहुत आसान लगने लगेगा। क्या लिखा हुआ है? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। प्रसुप्त का मतलब होता है छुपी हुई। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा मतलब छुपी हुई, प्रसुप्त मतलब छुपी हुई, प्रसुप्त मतलब छुपी हुई। मतलब संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, प्रसुप्त का मतलब क्या हुआ? छुपी हुई। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें हेडिंग से समझ में आ रहा है, एक कॉमन सेंस लगाएं तो हेडिंग से ये समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, संगलन करेंगे। मतलब किसी चीज को गलाएंगे, तो उसमें जो छुपी हुई ऊष्मा है उसके बारे में हमें कुछ बताना है, कुछ लिखना है ना। ये तो हेडिंग से कुछ मोटा मोटा अगर आइडिया लगाया जाए, आप अगर हमने डाटा ना लिखा हो, कंटेंट आपके सामने ना लिखा हो, आप क्या अगर हेडिंग पढ़ के मान लो बाई चांस पेपर में आ गया, आप क्या लिखोगे इसके बारे में? आपको एक मोटा मोटा आइडिया आपको कुछ लग रहा है कि यार क्या है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, संगलन की मतलब किसी चीज को गलाने में जो प्रसुप्त ऊष्मा, जो छुपी हुई ऊष्मा थी, उसके बारे में कुछ लिखना है। छुपी हुई ऊष्मा, अभी तक हमने सामने से ऊष्मा नहीं देखी थी, ये तो छुपी और ऊष्मा आ गई है ना। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा। देखो आप लिख लेंगे, एक बार समझो फिर आप लिख लेंगे। देखो क्या कह रहा है, वह आवश्यक ऊष्मा जो 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर तापमान में कोई परिवर्तन किए बिना पूरी तरह से द्रव अवस्था में बदल दे, क्या कहलाएगा? उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। वह आवश्यक ऊष्मा मतलब हमें एक ऐसी ऊष्मा चाहिए, एक ऐसी आवश्यक ऊष्मा चाहिए जो 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर बिना तापमान में परिवर्तन किए बिना पूरी तरह से द्रव अवस्था में बदल दे। वह क्या कहलाएगी? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाएगी। मतलब वह आवश्यक ऊष्मा जो 1 केजी ठोस को उसके गलनांक
उसके गलनांक पर बिना तापमान में परिवर्तन किए, बिना तापमान में परिवर्तन किए पूरी तरह से द्रव अवस्था में बदल दे, पूरी तरह से द्रव अवस्था में बोल दे, द्रव अवस्था में बदल दे, उसे क्या कहेंगे? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहेंगे। ये तो डेफिनेशन याद हो गई सर, डेफिनेशन याद हो गई, आपने एक बार बोल दिया, डेफिनेशन याद हो गई। वह आवश्यक ऊष्मा, वह आवश्यक ऊष्मा जिस पर 1 केजी ठोस, 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर, 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर तापमान में परिवर्तन किए बिना, तापमान में परिवर्तन किए बिना उससे पूरी तरह से, उससे पूरी तरह से द्रव अवस्था में बदल दे, वह क्या कहलाएगी? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाएगी। डेफिनेशन तो याद हो गई। एक बार सर आपने 2-3 बार क्या पढ़ दी, हमें तो याद होगी, याद ही नहीं करनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, इतनी बड़ी डेफिनेशन बड़ी नहीं थी, मैंने उससे छोटे छोटे पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया, आपको याद हो गई है। अब इस और एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझा रहे तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगी, तुरंत याद हो जाएगी, इमेज तुरंत बन जाएगी आपके दिमाग में। पहले तो इसके आगे एक पॉइंट लिखा हो वो पढ़ लेते हैं। हमसे कह रहा है इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में मतलब इस वाली प्रक्रिया में क्या हो रहा है? कौन सी प्रक्रिया चल रही है? यहाँ पे यही तो प्रक्रिया चली कि कोई एक ठोस है, कोई एक ठोस है, ठोस क्या कर रहा है? द्रव अवस्था में बदल रहा है, ठोस पूरी तरह से द्रव अवस्था में बदल रहा है। मतलब इस प्रोसेस में कोई ठोस है वो द्रव में बदल रहा है, ठोस है वो पूरी तरह से द्रव में, मतलब कोई ठोस मान लो बर्फ है वो पूरी तरह से पानी में बदल रहा है। तो ये क्या एक पूरी प्रक्रिया है। तो कह रहा है इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा तापमान बढ़ाने की बजाय, तापमान बढ़ाने की बजाय, तापमान टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, पदार्थ के अणुओं के बीच, पदार्थ के अणुओं के बीच बंधनों को तोड़ने में लगती है, बंधनों को तोड़ने में लगती है, जिससे अवस्था बदलती है, जिससे अवस्था बदलती है, जिससे अवस्था बदलती है। क्या कहलाएगा? जैसे एग्जांपल में देख लो, एग्जांपल में क्या? बर्फ का पानी बनना, बर्फ का पानी बनना। नहीं समझ में आया? अच्छे से समझा दें। अब पूरा ध्यान इधर रखो, कितना लिखा हुआ है सब आपके दिमाग में जा चुका। देखो कैसे, मैंने क्या किया, एक पात्र ले लिया, ठीक है, एक मैंने क्या किया, बर्तन ले लिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस बर्तन के अंदर, इस बर्तन के अंदर एक बर्फ का पीस रख ले रहे हैं, मैंने क्या किया, देखो इधर भी आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, हम लोग इससे समझ रहे हैं, आपके दिमाग में बैठा रहे हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है। अब सुनो, इतना जो लिखा हुआ है उसे समझा रहे हैं बिल्कुल आसान भाषा में। आपने याद किया लेकिन नहीं समझ में आया, आप एक बार समझो इसे। मैंने क्या, एक बर्तन ले लिया, एक बर्तन ले लिया, एक बाउल ले लिया, उसके अंदर एक बर्फ का पीस रख लिया, एक बाउल, एक पीस ऑफ आइस, पीस ऑफ आइस मतलब बर्फ का एक टुकड़ा रख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे से हीट कर रहे हैं, नीचे से हम क्या कर रहे हैं, आग जला रहे हैं, ठीक है। नीचे से हम क्या कर रहे हैं, इसे हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। नीचे से हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं इस आइस को, इस आइस को हीट दे रहे हैं। तो होगा क्या, अब समझो इधर, जैसे हम इस बर्फ के टुकड़े को, ये किसी बर्तन में, ये किसी बर्तन में एक बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है, नीचे से हम आग जला रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, इसे ऊष्मा दे रहे हैं। अब ये जो ऊष्मा है, जैसे इस पे हमने नीचे से आग देना स्टार्ट किया, इसे ऊष्मा देना स्टार्ट किया, तो ये बर्फ क्या करेगी, धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट कर देगी। मान लो जैसे मैंने गैस ऑन करी, जैसे मैंने नीचे से इसे ऊष्मा दी, जैसे मैंने इसे नीचे से हीट दी, तो क्या हुआ, इस बर्फ में थोड़ी सी हीट लगी, थोड़ी सी गर्मी मिली, तो बर्फ क्या हुई, हल्का सा पानी बन के नीचे आ गई, मतलब थोड़ी सी बर्फ पिघल गई। ये मैंने दिखा दिया। मतलब मैंने जैसे ही नीचे से हीट दी इस बर्फ के टुकड़े को, जैसे ही मैंने इस बर्फ के पीस को नीचे से हीट दी, तो इस जैसे हीट पाई इस बर्फ ने, थोड़ा सा पिघल गया, पिघल गया ना, थोड़ा सा पिघल गया,
हम और हीट दे रहे हैं, और हीट दे रहे हैं। अब सुनो इधर, मैं इसे और हीट दे रहा, और उष्मा दे रहा, और उष्मा दे रहा। अब ये उष्मा जाएगी कहाँ? जो हम देने में लगे हुए हैं, बार बार हम उष्मा देने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, तो अब जो उष्मा जा रही है वो क्या करेगी, इस पानी को, जो इस बर्तन बर्फ को पिघला के जो थोड़ा सा पानी आ चुका, उसे हीट नहीं करेगी, उसे गर्म नहीं करेगी। बात को समझो इधर, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मैं जैसे इस बर्फ के पीस को नीचे से हीट दे रहे हैं, जैसे इसे उष्मा दे रहे हैं, इस बर्फ के टुकड़े को, बर्फ के टुकड़े को मैंने जैसे ही नीचे से उष्मा दी, तो इस बर्फ ने क्या किया, पिघलना स्टार्ट कर दिया। क्या किया, पिघलना स्टार्ट कर दिया। पिघलना स्टार्ट करेगा ना, जब नीचे से गर्मी मिलेगी तो पिघलेगा, तो इसने पिघलना स्टार्ट कर दिया। अब जब पिघलना स्टार्ट कर दिया तो अभी मान लो थोड़ी सी बर्फ पिघल गई, और थोड़ी बर्फ पिघलने से थोड़ा सा पानी आ गया नीचे, थोड़ा सा इस बर्तन में देखो नीचे पानी आ गया, मैंने नीले से बना रखा है। अब ये जो पानी आया है ये गर्म नहीं होगा, भले हम नीचे से टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, नीचे से ये जो उष्मा दे रहे हैं, नीचे से जो उष्मा दे रहे हैं वो पानी को गर्म नहीं करेगी, वो पानी को गर्म नहीं करेगी। वो जो पानी इस बर्तन में भर रहा है ना, किससे भर रहा है, जो बर्फ पिघल रही है, वो पानी को गर्म ना करके वो तब जो हम उष्मा दे रहे हैं उसका काम अभी क्या है, उष्मा काम बर्फ पिघलाना नहीं है, वो मतलब जो उष्मा दे रहे हैं, जो उष्मा हम दे रहे हैं उसका काम बर्फ को पिघलाना है। लेकिन इस जो बर्फ से पिघला पानी है उसे गर्म नहीं कर रही है, ये उस पानी को गर्म नहीं कर रही है। इसका काम क्या है, ये जो उष्मा दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहे हैं, वो क्या करिए, इस बर्फ के कणों के बीच जो आकर्षण बल लगा हुआ है, इस बर्फ के कणों के बीच, बर्फ का पीस है, ये भी एक पदार्थ है, तो इनके कणों के बीच आकर्षण बल होगा। तो जो ऊष्मा हम दिए जा रहे हैं, जो ऊष्मा हम दिए जा रहे हैं, वो क्या करिए, इस बर्फ के कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसे तोड़ने का काम करिए, उसे तोड़ने का काम करिए। जब आकर्षण बल टूटेगा, जब बर्फ के टुकड़ों के बीच, बर्फ के कणों के बीच आकर्षण बल टूटेगा, आकर्षण बल कम होगा। कौन कम कर रहा है, ये जो उष्मा हम नीचे से दिए जा रहे हैं, जो हीट दे रहे हैं नीचे से, वो काम क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, जो बर्फ के टुकड़ों के कणों के बीच, बर्फ के कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसे तोड़ने का काम कर रही है। ये हीट तब तक इन कणों को तोड़ेगी जब तक ये सारे कण अलग अलग नहीं हो जाएंगे, मतलब ये पूरी बर्फ पानी नहीं बन जाएगी, तब तक ये ऊष्मा जो हम नीचे से दे रहे हैं वो पानी को गर्म नहीं करेगी, तब तक ये पानी को गर्म नहीं करेगी जब तक ये पूरा बर्फ का पीस पानी ना बन जाए। समझ में आया? अब आपको ये लग रहा होगा सर, जैसे मैंने इसे नीचे से हीट दी, इसे नीचे से गर्म करने लगे, जैसे हम इसे गर्म करने लगे, इस बर्फ के टुकड़े ने धीरे 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 पिघलना स्टार्ट कर दिया, पानी बनना स्टार्ट कर दिया, धीरे 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 पिघलना स्टार्ट किया, पानी बनना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये पानी आप उंगली डाल के देखना, ये पानी तो हीट ही नहीं कर रहा, पानी तो गर्म ही नहीं है, पानी तो गर्म ही नहीं है, पानी तो ठंडा है। क्यों? आप जबकि नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं, आप नीचे से ऊष्मा दिए जा रहे हैं लगातार, और बर्तन में जो बर्फ पड़ी हुई है, बर्फ का जो पीस पड़ा हुआ है वो पिघलने में लगा हुआ है। वो क्या काम कर रहा है? पिघलने में। क्योंकि जो हमारी ऊष्मा है वो उस पानी को गर्म नहीं करेगी, जो नीचे से हम ऊष्मा दे रहे हैं वो इस पानी को गर्म नहीं करेगी, जो पिघल चुकी है, जो पानी बन चुका बर्फ से, वो उसे नहीं गर्म कर रहा। ये ऊष्मा जा कहां रही है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये जो ऊष्मा हम नीचे से दिए जा रहे हैं, इसने अगर इस पानी को गर्म नहीं किया तो ये मैं जो ऊष्मा दे रहा वो जा कहां रही है? वो बेटा कहीं नहीं जा रही, वो छुपी हुई है, छुपी हुई है। वो उसका काम क्या है? वो छुप के क्या काम कर रही है? छुपी हुई है, वो काम बहुत कुछ कर रही है। वो काम क्या कर रही है? इस बर्फ के कणों के बीच जो पीस पड़ा हुआ बर्फ का, इस बर्फ के जो कण हैं उनके बीच जो आकर्षण बल है उन्हें तोड़ने का काम कर रही है। जब तक ये ऊष्मा इस बर्फ के कणों के बीच जितना भी आकर्षण बल है तोड़ नहीं देगी, यानी कि इस बर्फ के पीस को जब तक पूरा पानी नहीं बना देगी, तब तक ये नीचे जो पानी है बर्तन में वो गर्म नहीं होगा। यही हमारी क्या है? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, संगलन की छिपी हुई ऊष्मा। ये तो नाम था हेडिंग में, हमसे ये तो कह रहा था संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा मतलब छुपी हुई ऊष्मा, मतलब हम नीचे से ऊष्मा दिए जा रहे थे, ऊष्मा दिए जा रहे थे, पानी को गर्म ही नहीं कर रहा था, जाग आ रही थी ऊष्मा। यार हम तो ऊष्मा लगातार दे रहे, हम नीचे से हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन ये गर्म ही नहीं हो रहा। नीचे से हम हीट दिए जा रहे हैं, वो गर्म ही नहीं हो रहा। मेरी ऊष्मा जा खा रही है, कहाँ छुप रही है मेरी ऊष्मा? वो बेटा छुप नहीं रही है, वो काम दूसरा कर रही है। पहले
उसका काम क्या है, जो बर्फ के कणों के बीच आकर्षण बल है, बर्फ के कणों के बीच आकर्षण बल है, उसे तोड़ने का काम कर रही है। क्यों तोड़ रही है? क्योंकि उसे पहले बर्फ के पीस को पानी पानी बनाना है, बर्फ के पीस को पानी पानी बनाना है। उसके बाद उसका काम होगा कि जो पानी अब बर्तन में है उसे गर्म करें। तब तक वो हीट जा कहाँ रही है? जब तक ये आपने जब तक बर्फ का पीस है, जब तक बर्फ का पीस है आप लगातार हीट दिए जा रहे हैं, लगातार हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन वो पानी बन रहा है, लेकिन पानी गर्म नहीं हो रहा, पानी बन रहा है। क्योंकि उसका जो हीट आप नीचे से दे रहे हो उसका पहला काम है, जो आप नीचे से हीट दे रहे, जो ऊष्मा दे रहे हो उसका पहला काम ये है कि पहले इस बर्फ के पूरे टुकड़े को, बर्फ के पूरे टुकड़े को पानी पानी में बदल दें, पानी पानी में बदल दें, उसके बाद पानी को गर्म करें। तो यही हमारी क्या है, छुपी हुई ऊष्मा है। ये हमारी क्या है, छुपी हुई ऊष्मा है। क्योंकि जो हम नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं उसका काम क्या है, बर्फ को पूरा पानी पानी बनाना। आप उंगली डाल के देख लेना, बर्फ का पीस रख लेना किसी बाउल में आप बर्फ का पीस रख लेना, 2-3 बर्फ के पीस रख लेना, नीचे से हीट करना, नीचे से गैस ऑन कर देना। आप देखना बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी और उस बर्तन में जो पानी होगा वो हीट नहीं हो रहा होगा, वो गर्म नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो हीट तुम दे रहे हो ना वो छुपी हुई है। वो उसका काम क्या कर रहा है, वो छुप के काम कर रही है। वो छुप के काम क्या कर रही है, वो बर्फ के पीस को पिघलाने में काम कर रही है। जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाएगी, जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाएगी तब तक वो पानी को गर्म करना स्टार्ट नहीं करेगी। हाँ, हल्की अब हीट पर रखी है तो हल्का तो हो ही जाएगा गुनगुना पानी, लेकिन सबसे पहले उसका काम क्या है, जब तक पूरा बर्फ का पीस पानी पानी नहीं बन जाएगा तब तक वो पानी को अच्छे तरीके से हीट नहीं करेगी। हालांकि थोड़ा बहुत हो जाएगा, गुनगुना हो जाएगा, क्योंकि नीचे से हीट जल रही तो थोड़ा बहुत तो गुनगुना होगा बर्तन की सतह की वजह से। तो यही हमारी क्या है, प्रसुप्त ऊष्मा है, छुपी हुई ऊष्मा है। समझ में आया? अच्छे से एक्सप्लेन किया, दिमाग में उतर गया, बस इससे अच्छा कुछ और नहीं। प्रसुप्त ऊष्मा को इससे अच्छा कोई एक्सप्लेन कर दे तो बता देना। आ जाओ, समझ में आया? टाइम लगा लेकिन अच्छे से सीख गए सर। प्रसुप्त ऊष्मा, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कोई भी पूछ लेगा, सोते वक्त भी पूछ लेगा, सर आपके स्टूडेंट हैं बता जरूर देंगे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देख लेते हैं। याद रखना, बर्फ का पानी बनना इसका एग्जाम्पल है। समझ में आया? आप देखो ये लाइन पढ़ोगे तो आसान लगेगी। क्या? वह आवश्यक ऊष्मा जो 1 kg ठोस को, जो 1 kg, मान लो ये बर्फ का टुकड़ा कितना, 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर तापमान में कोई परिवर्तन किए। आप ऐसा नहीं नीचे से बार बार हीट कम और ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आप हीट एक बेस बना लो, मतलब 100 दे रहे तो 100 डिग्री ही देना कंटिन्यूसली, कम ज्यादा नहीं करेंगे। तो कह रहा है तापमान में कोई परिवर्तन किए बिना पूरी तरह से द्रव अवस्था में बदल दें, पूरी तरह से इस ठोस को पूरी तरह से द्रव अवस्था में बदल दे, तब तक दी गई ऊष्मा हमारी क्या कहलाएगी, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाएगी। समझ में आया? दूसरी लाइन भी समझा दे रहे। इस प्रक्रिया में जो ये प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा, नीचे से ऊष्मा दी जा रही, दी गई ऊष्मा तापमान बढ़ाने की बजाय, इस पानी का तापमान बढ़ाने की बजाय, यानी कि इस पानी को गर्म करने की बजाय, इस दी गई ऊष्मा तापमान बढ़ाने की बजाय, मतलब ये जो ऊष्मा दे रहे हैं वो इस पानी का तापमान बढ़ाने की बजाय क्या करेगी, तापमान बढ़ाने की बजाय पदार्थ के अणुओं के बीच, हमने भी बताया था, पदार्थ के अणुओं के बीच बंधनों को तोड़ने में लग जाती है। मतलब आप नीचे से जो हीट दे रहे हैं, जो नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं, वो इस पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय, मतलब इस पानी का टेम्परेचर ना बढ़ा के वो क्या करिए, इस बर्फ के टुकड़ों के कणों के बीच जो बंध लगा हुआ, जो आकर्षण बल है, उसे तोड़ने का काम करिए, तोड़ने में लगती है, जिससे अवस्था परिवर्तन होती है, जिसके कारण अब जब बंध टूट रहा है तो क्या होगा, ये बर्फ हमारी द्रव में चेंज हो जाएगी। यही हमारी प्रसुप्त ऊष्मा है। मजा आ गया? ठोक दो इसी बात पर लाइक। आ जाओ नेक्स्ट, सरल, सिंपल और कहीं नहीं मिलेगा। आ जाओ नेक्स्ट, हमारी हेडिंग क्या है, बाष्पन। बाष्पन, ठीक है। देखो इधर, बाष्पन क्या है, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। एक आसान तरीका, जब कोई द्रव बिना उबले
अपनी सतह से, जब कोई द्रव बिना उबले अपनी सतह से धीरे धीरे गैस में बदलने लगता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जब कोई द्रव बिना उबले, मतलब कोई पानी वाली चीज है, द्रव मतलब कोई द्रव बिना उबले अपनी सतह से धीरे धीरे गैस में बदलने लगता है, किसमें, धीरे धीरे गैस में बदलने लगता है, तो इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन आप सब रोज देखते होंगे। आप घर में पोछा लगाते हैं, घर में आपने पोछा लगाया, कहीं भी लगाया, अपने चेहरे पे लगाया, कहीं भी आपने पोछा लगाया, पोछा लगाने से होता क्या है, आपने जैसे ही पोछा लगा के हटे तो आप देखते कुछ टाइम बाद वो सूख जाता तुरंत। गर्मियों में जल्दी सूख जाता है, जाड़ों में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सूख जाता है। वो पानी जाता कहाँ है, आप फूंक मार के उड़ाता है। तो आपने जो पोछा लगाया, आपके द्वारा जो पोछा लगाएगा, उस वजह से जो सतह गीली हुई, जो जमीन पर पानी पड़ा था, आपने पोछा जो लगाया उससे सतह गीली हुई, उससे जमीन गीली हुई। अब वो जमीन क्या कर रही है, बिना उबले, है तो द्रव, पानी पड़ चुका है पर जमीन पे, आपने पोछा लगाया, पानी पानी कर दिया उस पर पूरा, अब वो बिना उबले धीरे धीरे गैस में बदल रहा है। इसी को वाष्पन कहते हैं। देखो, जब कोई द्रव बिना उबले, आपने पोछा लगाया जमीन पे, आपने पोछा जो जमीन पे लगाया वो क्या उबल रहा है क्या, नहीं ना। जब कोई द्रव बिना उबले अपनी सतह से, मतलब जमीन से, अपनी सतह से धीरे धीरे गैस में बदलने लगता है। आप देखते हैं, आपने जो पोछा लगाया हुआ है, वो पोछे ने क्या किया, अब जमीन पर पानी पानी हो चुका है, जमीन की सतह कैसी है, गीली है। अब वो धीरे धीरे गैस बन रही है, धीरे धीरे गैस में बदलने लगता है। इस प्रक्रिया को, जो आपने पोछा लगाया वो सूख रहा है, इसी प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। अब हमारे टोटल कितने पॉइंट हो गए, 8 हो गए। अभी और सीखेंगे, मजा आ रहा है, एंजॉय के साथ सीखेंगे, ऐसे सीखते हुए चले जाएंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। चले आगे मूव करें, एक बार इसे देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, अब हम आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से संघनन की प्रसुप्त ऊष्मा के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाते हैं। क्या है संघनन की प्रसुप्त ऊष्मा, मतलब छुपी हुई ऊष्मा। अब आपके सामने स्क्रीन पर 2 बर्फ के पीस मैंने ले रखे हैं, 100-100 ग्राम के 2 बर्फ के पीस ले रखे हैं। अब हम इन्हें क्या है, हीट देना स्टार्ट करेंगे। अब आप देखेंगे, जब हम इन्हें ऊष्मा दे रहे हैं तो ये क्या करेंगे, जो बर्फ के कण हैं, उन्हें क्या करने, तो उनके बीच जो आकर्षण बल है उन्हें तोड़ने का काम करेंगे। अब देखना, सबसे पहले मैं इन्हें हीट देना स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, जो बर्फ के पीस आप देख रहे हैं, बर्फ के पीस के बीच देखो कण आपको दिख रहे होंगे। ये हीट क्या कर रही है, उन कणों को तोड़ने का काम कर रही है। हीट क्या कर रही है, जो हमें नीचे से ऊष्मा दे रहा है वो बर्फ के कणों के बीच जो आकर्षण बल लगा हुआ उसे तोड़ने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं, आकर्षण बल जैसे ही टूट रहा है, ये क्या हुआ, आकर्षण बल जैसे ही टूटा तो क्या हुआ, बर्फ हमारा जो था वो पानी बनने लगा, जो सॉलिड थी वो हमारी लिक्विड बनने लगी, जो आइस थी वो वाटर बनने लगा। अब आप देख पा रहे हैं नीचे थोड़ा थोड़ा पानी आ गया। अभी हमने टेम्परेचर देना बंद कर दिया। मैं आपको समझा रहा है कि देखो, यहाँ पे बर्फ का जो पीस थे वो क्या कर रहे हैं, बर्फ के पीस, जैसे मैंने इन बर्फ के पीस को नीचे से हीट दी, तो इन्होंने क्या किया, हीट ने क्या किया, ऊष्मा ने क्या काम किया, उसने सबसे पहले बर्फ की जो कणों के बीच जो आकर्षण बल था उसे तोड़ने का काम किया। कुछ आकर्षण बल, कुछ कणों टूट गए, वो अलग अलग हो गए, उनसे क्या बन गया, हमारा नीचे पानी। आप नीचे पानी देख पा रहे हो, ऊपर बर्फ का पीस देख पा रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो बर्फ का जो नीचे पानी हमारा आ चुका है बर्तन के अंदर, अब ये पानी हीट नहीं है, अभी हीट नहीं कर रहा। मैं इसे फिर से टेम्परेचर देने जा रहा, देखना इस अभी जो टेम्परेचर देंगे वो क्या करेगा, इस पानी को, नीचे जो पानी है बर्तन के अंदर, दोनों बॉक्स में आप देख रहे हैं, इसमें जो पानी नीचे हो चुका है, जो बर्फ पिघल के पानी बन चुकी है, वो हमारा पानी गर्म नहीं होगा जब तक जो हम ऊष्मा दे रहे हैं वो ऊष्मा तब तक क्या करेगी, वो पहले पूरे बर्फ को पिघलाने का काम करेगी, पूरे बर्फ को। आप सोच रहे होगे, सर ये जो हम ऊष्मा दे रहे हैं, लगातार कंटिन्यूसली ऊष्मा दे रहे हैं, वो नीचे का पानी क्यों नहीं गर्म कर रही है। वो बेटा यही तो छुपी हुई ऊष्मा है। वो क्या है, छुपी हुई जो ऊष्मा है वो, उसका काम क्या है, पहले पूरे बर्फ के पीस को, बर्फ के टुकड़े को पानी में बदल देना, उसके बाद जो बर्तन के अंदर पानी बन रहा है ना, उसे गर्म करेगा। देखना आप धीरे धीरे क्या करेगा। अब देखो, बर्फ के दोनों पीस पिघलना स्टार्ट हो गए। अभी जो बर्तन के अंदर पानी बढ़ रहा है ना, ये गर्म नहीं हो रहा है, ये हीट नहीं हो रहा है, ये तब तक नहीं हीट होगा
लेकिन हम ऊष्मा तो दे रहे हैं, लेकिन मेरी ऊष्मा जा कहाँ रही है जब ये पानी नहीं गर्म हो रहा? तो बेटा वो छुपी हुई ऊष्मा है जो कि क्या कर रही है, बर्फ के कणों को तोड़ने में लगी हुई है। अब देखो हमारा धीरे धीरे दोनों क्या हुए, दोनों बर्फ के पीस पिघल चुके, पानी बन चुके हैं, पूरी तरह से पानी बन चुके। आपने देखा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील भी हैं। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील है। यदि हम इसी पानी को और टेम्परेचर दें, अब आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा मतलब हमने जब तक बर्फ को पानी दी, जब तक बर्फ को ऊष्मा दी तो उस ऊष्मा ने क्या काम किया, उस ऊष्मा ने जो पानी था बर्तन के अंदर, जो पिघल के पानी बना था, उसे गर्म ना करके बर्फ के पीस को तोड़ने में लगी थी, बर्फ के जो कण थे उन्हें अलग करने में लगी हुई थी। तो यही हमारी क्या थी, छुपी हुई ऊष्मा थी, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा थी। अब आप देखेंगे इसे मैं अगर और हीट दे, अब आप देख रहे हैं मैंने हीट स्टार्ट कर दी है, ऊष्मा देना स्टार्ट कर दिया। अब ये धीरे 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 जैसे ही इनका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये हमारा लिक्विड गैस में बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा जो पानी है वो गैस अवस्था में बनना स्टार्ट हो जाएगा। गैस अवस्था में कैसे बनेगा, भाप बन के उड़ेगा। देखो एक कण गया, ये देखो 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 एक कण गए। तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ने हो तो धीरे धीरे ये हमारा पूरा पानी गैस बन जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, हमारा जो पूरा पानी है वो हमारा क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। और यहाँ से हम लोगों को ये भी समझ में आ रहा है गैस के कण निरंतर गति, तो देखो टेम्परेचर जितनी तेज होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है पानी का, कण की गति भी बढ़ रही है। कण की गति देखो, कितने कणों की गति कितनी तेज हो गई है। ये और टेम्परेचर बढ़ता, देखो आप देखो दो दो तीन तीन एक साथ जाने लगे, कण ऊपर दिखने लगे, गैस बन के जाने लगे। देख रहे हैं ना, एक टाइम ऐसा आएगा ये पानी पूरा हमारा जो है वो गैस बनकर उड़ जाएगा, क्योंकि अभी हमने टेम्परेचर बंद नहीं किया है, ऊष्मा हम लगातार दिए जा रहे हैं। देखो पानी कम होने लगा, गैस के कण कितनी तेज गति कर रहे हैं, ये धीरे धीरे देखो पानी कितना कम हो गया हमारा, हो गया ना। तो आपको समझ में आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।